झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए, और अंदर जवान बेटे की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। घीसू ने बेटे से कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जरा देख कर तो आ। माधव चिढ़ बोला, मरना ही तो है, जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख के क्या करूं। घीसू बोला, तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी से इतनी बेवफाई। मुझसे तो उसका तड़पना और हाथ पर पटकना नहीं देखा जाता। जाड़े का मौसम था, सारे गांव में रात में सन्नाटा पसरा हुआ था। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता और 4 दिन आराम करता। वही माधव इतना कामचोर था कि अगर कहीं काम मिले तो आधा दिन काम करता, आधा दिन चिल्लम पीता। इसलिए उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती थी। अगर घर में मुट्ठी भर अनाज हो तो मजाल है कि दोनों काम पे चले जाएं। जब 1-2 दिन भूखे रह लेते तो घीसू पेड़ पे चढ़ के लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच देता। जब तक पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी नहीं थी, किसानों का गांव था, लेकिन कामचोरों को काम कैसा। इन लोगों को तो लोग तभी काम पे बुलाते जब लोगों के पास कोई दूसरा चारा ना होता। संतोष और धैर्य इन दोनों में कूट कूट के भरा था। इनके आगे तो साधु सन्यासी भी फेल। बड़ा ही विचित्र जीवन दोनों का था। एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, 2-4 मिट्टी के बर्तन के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। अनेक लोगों से उधार ले रखा था, देना तो किसी का था नहीं। गाली खाते, मार खाते, मगर फर्क कोई भी नहीं पड़ता। हाँ, दूसरों के खेतों से आलू मटर उखाड़ लाते, उसको भून के खाते। घीसू ने अपने 60 साल की जिंदगी ऐसे ही बिता दी, और सेम इसी नक्शे कदम पे उसका बेटा माधव भी चल रहा था। इस समय बाहर दोनों बैठ के से भुना हुआ आलू निकाल के गरम गरम खाए जा रहे थे, क्योंकि पिछले 2 दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया था। और बुधिया अंदर झोपड़ी में अब भी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठ के आलू भून रहे थे, जो किसी के खेत से खोद के लाए थे। घीसू की स्त्री तो बहुत दिन पहले ही मर गई थी। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से उसकी पत्नी आई थी, किसी तरह से काम करके इन दोनों का पेट भर रही थी, और यह दोनों तो और भी आराम तलब हो गए थे। आज वही औरत प्रसव वेदना में मर रही थी, और यह दोनों इसी इंतजार में थी कि कब वह मर जाए तो आराम से सो सकें। घीसू ने आलू छील के निकालते हुए कहा, माधव जाकर देख तो आ, क्या दशा है उसकी। माधव को डर था कि अगर मैं झोपड़ी के अंदर गया तो घीसू सारे आलूओं को खा जाएगा। उसने बोला, मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं तो यही हूँ, घीसू बोला। तो तुम ही जाकर देखाओ, माधव बोलता है। घीसू ने कहा, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं तुम्हारी पत्नी, जिसका कभी मुंह नहीं देखा। आज उसका उधड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तनिक भी सुध नहीं होगी। मुझे देख लेगी तो खुल के हाथ पांव भी नहीं पटक सकेगी। माधव ने कुछ सोचते हुए बोला, मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा, सोठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। घीसू बोलता है, सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे देंगे। वो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं ना, वे ही कल बुला के पैसा देंगे। मेरे 9 लड़के पैदा हुए, घर में कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान ने किसी न किसी तरह से बेड़ा पार लगाया ही।
समाज में सिर्फ मेहनत करने से नहीं होती, दिमाग लगाने से काम चलता है। घीसू एक दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में गरम आलू मुंह में डाल लेता है और उसकी तालू जल जाती है, आंखों से आंसू निकल जाता है। आज घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक थी और आज भी उसको याद आ रही थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना भरपेट नहीं मिला। लड़की वाले ने सबको भरपेट पूरियाँ खिलाई थी जिसमें चटनी, रायता, कई तरह के व्यंजन थे। मैंने तो इतनी पूड़ियाँ और पकवान खा लिए थे कि मुझसे तो खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। खाना खाने के बाद पानी इलायची भी मिली थी। ऐसे दिल दरिया वाले ठाकुर अब कहाँ हैं? माधव इन सभी बातों को सुन के मजा लेते हुए बोला, अब कोई ऐसा भोज क्यों नहीं खिलाता? अब कोई क्या खिलाएगा? वह दूसरा जमाना था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में खर्च मत करो। आलू खाकर दोनों ने आलू खाया, पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोती ओढ़ के पांव पेट में डाले सो गए, जैसे दो बड़े बड़े अजगर कुंडलियां मार के पड़े हों। और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सुबह माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पे मक्खियां भनभना रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की और लकड़ी की फिक्र थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों पीट भी चुके थे चोरी करने के लिए। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ बे घिसुआ, क्यों रो रहा है? घीसू ने जमीन पे सिर रख के आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बहुत बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराहने बैठे थे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब किया, लेकिन वह हमको दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूँ। अब आपके सिवा उसकी मिट्टी को कौन पार लगाएगा? हमारे हाथ में जो कुछ था हमने वह सब किया। सारे पैसे दवा दारू में उठ गए। सरकार, कुछ दया कीजिए तो उसकी मिट्टी उठ जाए। जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पे दया करना काले कंबल पे रंग चढ़ना जैसा था। लेकिन यह समय कहने का नहीं था, इसलिए ठाकुर साहब कुड़ते हुए 2 रुपए निकाल के उसको दे देते हैं। जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजन को इनकार करने का साहस कैसे होता। घीसू ने जमींदार के नाम पे महाजनों से भी कुछ पैसे लिए। 1 आने 2 आने किसी ने दे दिया। 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से लकड़ी मिल गई, कहीं से अनाज मिल गया और दोपहर को घीसू और माधव बाजार में कफन लाने चले गए। इधर गांव के लोग बांस वांस काटने में लग गए। गांव की कुछ नर्म दिल स्त्रियां आती और लाश देखती और उसकी बेबसी पे 2 आंसू गिरा के चली जाती। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिल गई है, क्यों माधव? माधव बोला,
हाँ, लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए। घीसू बोला, हाँ तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है, जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा ना मिले, उसे मरने पे नया कफन चाहिए। घीसू बोला, कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू ले लेते। दोनों एक दूसरे की मन की बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। बाजार में कभी इस दुकान उस दुकान पे पूरा दिन घूमते रहे, लेकिन कुछ समझ में न आया। इसी तरह से घूमते घूमते शाम हो गया। दोनों एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे। थोड़ी देर असमंजस में खड़े रहे, फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना और कुछ चखना भी साथ में देना। खाने के लिए चखना आया, तली हुई मछली आई और बरामदे में बैठ के दोनों शांतिपूर्वक पीने लगे। कुछ पैग ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता है, आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पक्षता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बाभनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं। कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे? लोग पूछेंगे, नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, अबे कह देंगे रुपए कमर से खसक गए, बहुत ढूंढा नहीं मिला। लोगों को विश्वास न आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा, इस अपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियाँ मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियाँ। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तल में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े ही पैसे बचे रहे। दोनों इस वक्त शाम में बैठकर पुड़िया खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न कोई जवाबदेही का खौफ, न बदनामी का फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जरूर से जरूर होगा। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का उत्तर नहीं दिया। वह परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। जो वहां हम लोगों से पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहोगे। घीसू बोला, तुम्हारा सर कहेंगे। माधव, पूछेगी तो जरूर। तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है। 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता हूँ, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा। रुपए तो तुमने चट कर दिए, वह तो मुझसे ही पूछेगी। उसकी मांग में तो सिंदूर मैंने डाला था। कौन देगा, बताते क्यों नहीं। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की दिया था। हाँ, अब के रुपए हमारे हाथ में नहीं आएंगे। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक बढ़ती जा रही थी।
कोई गाता, कोई डींग मारता, कोई अपने दोस्त के मुंह में कुल्हड़ लगा देता। वहां का वातावरण में जो सुरूर था, हवा में जो नशा था, कितने तो आकर एक ही चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन में जो बाधाएं यहाँ खिंचलाती थी और कुछ देर के लिए भूल जाना चाहते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे से चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इन्हीं की ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची पूड़ियां का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देखा और देने का गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाड़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखा, कहा, वह बैकुंठ जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई है। वह न बैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग बैकुंठ जाएंगे, जो गरीबों के हाथों से लूटते हैं और अपने पाप धोने के लिए गंगा नहाते हैं, मंदिर में जल चढ़ाते हैं। अस्थिरता नशे की खासियत होती है। दुख और निराशा का दौर हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बहुत दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पे हाथ रख के रोने लगा, चीखे मार मार के। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनव भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होके वहीं गिर पड़े। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।